शनि के मार्गी होते ही बजेगा मीन राशि वालों का डंका। आमदनी के नए साधन बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नया वाहन और फ्लैट लेने का सपना भी साकार होगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और प्रमोशन का योग भी बनेगा। दोस्तों, मीन राशि वालों की किस्मत की कहानी अब शनिदेव लिखने वाले हैं। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है। शनि इसी साल 29 जून 2024 से वक्र अवस्था में भी है, यानी रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। उनकी उल्टी चाल का जो सफर है वो दिवाली के बाद 15 नवंबर को थम जाएगा, खत्म हो जाएगा और 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। अब शनिदेव की सीधी चाल चलना मीन राशि वालों के लिए बिल्कुल सीधा बैठने वाला है, यानी अब आपके टेढ़े काम सीधे होते चले जाएंगे। 15 नवंबर से ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी, परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी। शनिदेव अलग अलग क्षेत्रों में आपको कामयाबी देंगे। किस किस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी, शनिदेव को आप कैसे प्रसन्न रख पाएंगे, ये मैं इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मीन राशि वालों के लिए यह पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि मैं समय समय पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ इस चैनल पर आकर साझा करता हूं। दोस्तों, मेरी ये पोस्ट मीन राशि पर है और चंद्र राशि के मुताबिक है। जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, उन लोगों की कुंडली में मीन राशि होती है। मैं अपनी सारी पोस्टें जो है वो चंद्र राशि के मुताबिक ही बनाता हूं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, बर्थ टाइम मालूम नहीं है, जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, वे अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी मेरी ये पोस्ट देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों का नाम दी, दू, थ, झ, ण, दे, दो, चा, ची से शुरू होता है, ऐसे लोगों की मीन राशि होती है। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और मीन राशि में ही शनिदेव 29 मार्च 2025 को 2.5 साल के लिए आ भी रहे हैं, जिससे मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। इस समय शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं, 29 जून 2024 से चल रहे हैं। इससे उनके शुभ फलों में भी कमी चल रही है। 15 नवंबर को 139 दिन की उल्टी चाल पूरी करने के बाद शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो मीन राशि वालों के अच्छे दिन लौट आएंगे और 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे तो 2.5 साल मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यानी अब करीब 3 साल का समय मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। और जब से शनिदेव वक्र अवस्था में आए हैं, नहीं रेट्रोग्रेड हुए हैं, तब से मीन राशि वालों के कैरियर में बीच बीच में ठहराव भी आ रहा है, हल्की हल्की ब्रेक भी लग रही है। लेकिन 15 नवंबर से जब शनिदेव सीधी चाल चलने लगेंगे तो मीन राशि वालों के सारे काम भी सीधे होने लगेंगे, कैरियर तेजी से आगे बढ़ेगा। कम से कम 7 मोर्चों पर शनिदेव आपको जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कौन से मोर्चे हैं, तो मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लेकर आएंगे, ये पहला मोर्चा हो गया। उसके बाद बिजनेस में कामयाबी देंगे और बिजनेस का आप विस्तार भी कर पाएंगे, ये दूसरा मोर्चा हो गया। तीसरे मोर्चे के तहत आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। फिर चौथे मोर्चे के तहत आपका कैरियर तेजी से आगे बढ़ेगा और आपकी रुकी हुई प्रमोशन जो ड्यू है वो आपको मिलेगी। 5वें मोर्चे के तहत आप नई प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब रहेंगे। 6ठे मोर्चे में आपके घर में खुशहाली आएगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। और रही 7वें मोर्चे की बात, तो शनिदेव आपके संतान पर भी मेहरबान रहेंगे। आपके संतान विदेश जाकर अगर हायर स्टडी करना चाहती है तो आप संतान को विदेश भेजने में कामयाब रहेंगे। घर में बुजुर्गों को कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो बड़ी राहत भी आपको मिलेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। नया वाहन, नया फ्लैट खरीदने का सपना शनिदेव मीन राशि वालों का पूरा करने वाले हैं। मार्गी होने के बाद शनिदेव कुछ ऐसे क्षेत्रों में आपको सफलता देंगे जिसके बारे में अभी आपने सोचा भी नहीं है। शनि का सीधी चाल चलना आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर पहले से कोई कन्फ्रंट्रेशन चल रही है, गलतफहमी चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई टकराव चल रहा है, तो वह टकराव दूर होगा।
आप इमोशनली एक दूसरे के करीब आएंगे। आपकी लाइफ पार्टनर अगर कामकाजी है, कहीं जॉब करती है, उसकी तरक्की के योग बनेंगे। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे। समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। आपकी छवि और निखर कर सामने आएगी। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अब समय है और शनिदेव आपको मौका देने वाले हैं। किसी नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप पुराना घर सेल करना चाहते हैं तो खरीदार भी मिल जाएंगे और वाजिब कीमत भी मिल जाएगी, प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो सितारे बुलंद रहने वाले हैं। आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं आपकी कार्यशैली के, आपकी डेडिकेशन के मुरीद होंगे। शनिदेव आपकी कई मुरादें भी पूरी करने वाले हैं। कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पार्टियों में, बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा, इनविटेशन मिलेगी। लोग आपकी बोलवाणी से प्रभावित होंगे। और मीन राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, फूड प्रोसेसिंग में हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, टूरिज्म से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके सपने पूरे होंगे। कैरियर बहुत तेजी से गति पकड़ेगा। आप अपने गोल आसानी से अब अचीव कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका देखने लायक रहेगा। और मीन राशि के जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सितारे भी अब शनिदेव बुलंद करने वाले हैं। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। विदेश में सेटल होने का सपना भी आपका परवान चढ़ सकता है। और मीन राशि वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका इंथ्यूजियाज्म बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और जो कार्यस्थल पर समस्याएं आपको पेश आ रही थी वो भी समाप्त होंगी। आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। आपको मेहनत का फल मिलेगा। आपकी कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल की लोग प्रेज करेंगे। शनिदेव की कृपा से बिजनेस में भी खूब लाभ मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बस मौके का फायदा उठाना है। अगर आप नया घर, नई दुकान, नया ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो शनिदेव आपकी मुराद पूरी करेंगे। और मैं अब आपको बताऊंगा कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या है। और ये उपाय आपने शनिवार को करने हैं। शनिवार के दिन सरसों का तेल, उड़द की दाल, काला कपड़ा, जूते आदि का आपको दान करना चाहिए। शनिवार के दिन कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को दान कर दें। इसे छायादान कहा जाता है। बहुत गरीब लोग जो हैं, बहुत नीडी लोग जो हैं, बहुत ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनकी अगर आप मदद करेंगे तो शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। भोजन में दोनों समय आप काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और शनि मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। शनिदेव इससे आप पर प्रसन्न रहेंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।